ए लड़की, अगर आज के बाद तुम मेरे बेटे के आसपास नजर आई ना तो मैं पुलिस के हवाले कर देंगे हम, समझी तुम? बड़ी मॉम प्लीज प्लीज काम डाउन, ओके? आपका बीपी बढ़ जाएगा, आपकी ऑलरेडी तबीयत खराब रहती है। आप अपने कमरे में चलिए, आराम करिए। मैं ले चलती हूँ आपको रूम में। प्लीज इग्नोर हर, प्लीज। पता नहीं कैसे घर में ले आई हैं आप हमें। डूबते डूबते हमें बचाया है आपने, तो बस पूरा भरोसा है हमें कि कुछ सोच के ही आप हमें यहाँ लेकर आई हैं। अब महादेव से कहना कि आपकी सहेली की ऐसे ही रक्षा करते रहें। पिंकी, राजू, सुनो एक काम करो, ये जो भी खाना बचा है ना उसे इस परात में डालो और बाहर ले जाकर गौ माता को खिलाओ। ये हुआ ना असली तमाशा शुरू। दे बाबू ने तो मजा ही ला दिया। अरे फूल, तो कितने दिनों के बाद चैन की नींद सोएगी। अरे चल 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 जल्दी सो जा, सुबह उठ के तमाशा भी तो देखना है। अब होगा तमाशा शुरू। जब नई बहुरिया को लगेगी भूख और उसके पेट में दौड़ेंगे चूहे और नहीं मिलेगा खाना, तब होगा असली तमाशा शुरू। अरे वाह फूल वाह, तूने तो कमाल कर दी। चल चल जल्दी सो जा। आप लोग 2-3 लाख का इंतजाम कर लीजिए, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल में इतना खर्चा हो ही जाएगा। हम गरीब लोग इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे? बच्चे की जान बचानी है तो पैसों का इंतजाम तो करना पड़ेगा। अरे आपकी दुल्हन एकदम पिच तैयार, बस उसकी एक छोटी सी शर्त है, 5 लाख रुपए की। पारो, मेरी शादी की चिट्ठी काहे हो रही है? अब जब देव ने उस गवारन से शादी कर ही ली है, रीजन चाहे जो भी हो, लेकिन फेवर तो उसने तुझ पे बहुत बड़ा कर दिया है राज बेबी को, अनजाने में ही सही। अब देखना कैसे होगी नलिनी पिक्चर से आउट, और जैसे ही नलिनी पिक्चर से आउट, मैं बन जाऊंगी बड़ी मॉम के हाथ की रियल क्वीन, और इस पूरी हवेली पर सिर्फ मेरा राज होगा, राइट? पारो के पापा पता नहीं क्यों ना जाने सुबह से मरोड़ उठ रहा है पेट में। ये रोटी तुम खा लो। तुम्हारा अच्छा है, जब भी घर में आटा खत्म होता है तुम्हारे पेट में मरोड़ चालू हो जाता है। सब समझता हूँ मैं, खा लो चुपचाप। ये ले मम्मी, आदि तू खा। ये क्या पारो? तुझे पता है ना कि जब तक तू नहीं खाती तब तक मेरा पेट भी नहीं भरता। चुपचाप खा। अरे नहीं नहीं पारो, ले तू खा। अरे बोला ना। अरे सुनो, ममता के मामले में ये तुम्हारी भी माँ है। जब तक घर में सबकी थाली पूरी भरी नहीं होती ना, इसका मन नहीं भरता। अब तू देख क्या रही है मम्मी, खा ना, नहीं तो ये बची कुछ आधी रोटी भी मैं नहीं खाने वाली।
आहा, अब मेरा पेट भरा ना। आज भी तूने कुछ नहीं खाया ना मम्मी? चल ये ले, तू खा। तेरा पेट भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों की उम्मीदों की लड़ाई तू ही तो लड़ रही है, और लड़ाई कभी खाली पेट नहीं लड़ी जाती। तू बिल्कुल सही कहती है मम्मी, हमें जंग लड़नी है, पर कोई जंग खाली पेट नहीं लड़ी जाती। ये अलमारी रसोई में? इतनी बड़ी रसोई और खाने को एक दाना भी नहीं। बाहर आ जाओ, देख लिया हमने। आई एम सॉरी। सॉरी इसलिए क्योंकि हम भूल गए थे कि तुम्हें भूख लगी होगी। अब बोलोगी क्या? आउट ऑफ नोवेयर हम पर अटैक क्यों किया? तो क्या करते? हम जब उठे तो हमारे बगल में एक शेरवानी थी, हमारी चूड़ियां भी टूटी हुई थी, और हमारे कपड़े। बेहोशी की हालत में हमारा फायदा उठाया तुमने, हमारे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। क्या? दूर रहकर बात कीजिए। क्या बकवास कर रही हो तुम? हमारा तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने का क्या रीजन हो सकता है? मतलब तुम हमारे बारे में इतनी घटिया सोच रखती हो? देखो जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। हमने कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। शेरवानी इसलिए उतारी क्योंकि तुम्हारे बाल अटक गए थे हमारी शेरवानी में। तुम्हारे बाल ना टूटे इसलिए उतार के वहां पर रख गए। और रही बात तुम्हारे कपड़ों की, ये कमला काकी ने चेंज किया। हमने गलत किया, कुछ भी बोल रही है। हे देवी माँ, तेरा लाख लाख शुक्र है।
अब लाइए, हम कर देते। थैंक यू। आराम से। ये गंगा में हमसे बदला लेने के चक्कर में सारी मिर्ची न उड़ेल दे। मस्त स्पाइसी है। नूडल्स हो, और अगर इसमें चिली सॉस ना हो तो नूडल्स नूडल्स थोड़ी होते हैं। हमारे नूडल्स देख के पता क्या लग रहा है, जैसे किसी ने इसमें ब्लड मिला दिया हो। ना बाबा ना, हम नहीं खाएंगे इसे। नलिनी, हम तुम्हें बता रहे हैं आज खा लिए हम, लेकिन अगर तुम्हें शादी के बाद ऐसे स्पाइसी टॉर्चर देना है ना हमें, तो अभी बता दो, नहीं तो क्या करोगे? हाँ, तो हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। ये जल जाएगा। खा लो। अजीब दाना है ये, एक तो खुद हमें खरीद कर लाया है, ऊपर से सॉरी भी बोल रहा है, और ऊपर से गलत समझ जाने पर नाराजगी भी जता रहा है, और हमारे खाने के लिए ये नूडल भी बनाया। हमें तो लगता है पक्का इसका दिमाग फिरा हुआ है। जो भी हो, हमें भी बहुत तेज भूख लगी है। दीदी, आज पता है मैंने मिंटी के घर क्या खाया? क्या खाया? वो जो नारे जैसा होता है, उसको ऐसे खाते हैं। नूडल? हाँ, और मैं उसके घर पे गया, उसकी मम्मी ने मुझे जबरदस्ती खिला दिया। बहुत अच्छे लग रहे थे। नूडल खा के आया है? दीदी, मुझे भी खाना है जो इसने खाया। प्लीज ना दीदी, लेकर आते हैं। हम बाद में खाएंगे। हाँ, नहीं ना दीदी, मैं खाऊंगी फिर इसको भी चढ़ाऊंगी। एक पैकेट ना दीदी, बस एक पैकेट लेकर आते हैं। चलो ना दीदी, लेकर आते हैं एक पैकेट, प्लीज ना दीदी। बुद्धि अच्छी है ना, तू तो समझती है ना। दीदी प्लीज ना, बस एक पैकेट, बस एक पैकेट, पक्का पक्का। चलो ना दीदी, तुझे पता है ना हम नहीं ले सकते। नहीं खाने मुझे, जाओ। बुद्धि, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे पे चिल्लाया। मैं ना तुम दोनों से वादा करती हूँ कि मैं जब अफसर बन जाऊंगी ना, तो हम सुबह शाम रात दिन सिर्फ नूडल्स ही नूडल्स खाएंगे। पक्का 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 वादा। कैसे खाएंगे नूडल? रहने दो उसे, बहुत रात होगी, जाके सो जाओ।
हमें छोड़कर तुम उस रिश्ते को मान देना चाहते हो जो एक मजबूरी के साथ जुड़ा है। और उस वादे का क्या जो तुमने नन्ही के साथ किया है? प्यार करती है वो लड़की तुमसे, क्या होगा उस रिश्ते को? बोलो। व्हाट? अंकल को पसंद हूँ मैं। हाँ, बहुत पसंद है। आई लव यू। सॉरी नलिनी, रियली वेरी सॉरी। हमने जो किया ना तुम्हारे साथ, उसके सामने सॉरी शब्द बहुत छोटा है। बहुत गलत किया हमने तुम्हारे साथ। तुम हमें कभी माफ मत करना, कभी नहीं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो आज है नवरात्रि सीजन डे 2। तो मैं आपको दिखाऊंगी हमारा टेंपल। 1 सेकेंड, संस्कार एंड ऑल यू नो। तो ये रही हमारी माता रानी और ऐसे हमारे यहाँ प्रसाद चढ़ाया जाता है। और ये रहा डेकोर, ये रहे फ्लावर्स और ये रही आपकी फेवरेट रैश का फेस्टिव लुक। सो दिस ब्लिंगी टॉप, येलो धोती एंड इयररिंग्स। लव। सॉरी, मैंने आपको देखा ही नहीं। लेकिन हम तुम्हें अच्छी तरह से देख रहे हैं। कैसी लग रही हो? अच्छी लग रही हो, राइट? चूहा! हाय दैया, चूहा! चूहा मालकिन! कहाँ है चूहा? रसोई घर में चूहा! कहाँ है? Girls, there's a चूहा in the vlog. I'll show you. Okay. चूहा! चूहा! अरे ढूंढो। सासू मॉम, ये देखो, yesterday का नूडल्स किसी ने एव खा के छोड़ दिया। That's why चूहा। कौन हो सकता है इतना इंटेलिजेंट इंसान? अगर बड़ी मॉम को पता लग गया ना तो सबकी क्लास लग जाएगी। ढूंढो, फाइंड द चूहा। मैंने तो सारा खाना गौ माता को डलवा दिया था, फिर ये बर्तन कहाँ से आया? अब समझी, जरूर वो नई बहुरिया का कारनामा होगा ये। अरे चूहा! चूहा? चूहा? कहाँ है चूहा? तुमका छड़ी लेके मैदान में आके तुमसे ना हो पाएगा। चूहा निकाल लूंगा मैं, ढूंढ लूंगा। बहुत चूहे पकड़े, ठीक है? चूहे बाहर निकल। अरे बाप रे! अब भी पकड़ते हैं इसको। अरे कहाँ है चूहा? अरे कहाँ है? उरा! यहाँ तो नहीं है। अरे आप घबराइए मत, अभी हम पकड़ लेंगे। हाँ, चूहा! देख लिया, अभी पकड़ते हैं। अरे देखना मंदिर में ना घुस जाए वरना जिंजी हमारी जान ले लेगी। Oh my God! इतना एक्सपेंसिव वास तोड़ दिया। अरे ये बड़ी मॉम को देव ने गिफ्ट किया था। अब तो सुबह सुबह होगा मनोरंजन, देखते रहना।
ये क्या हो रहा है यहाँ पर? पकड़ लिया। अरे जीजी, ये देव बहुरिया लाया है कि आतंक? अरे ना बड़ों का आदर, ना संस्कार, ना कोई सलीका। जब से आई है तब से घर में उधम मचाई जा रही है जीजी। बिना नहाए धोए तो किचन में घुस गई और अब देखो ये टेबल पर चढ़ गई। अरे तुम बंदरिया हो का? सर्कस में काम करती थी तुम? अरे सासू वॉर्म, क्वेश्चन तो आपने सही पूछा है, लेकिन पूछ गलत इंसान से रहे हो। अब इसका जवाब तो देवी दे सकता है ना, वही तो लाया है इस मैडम को। भैया इसे फेंकना मत, दूर छोड़ कर आना। और हाँ, इससे कुछ भी हुआ ना तो गन्नू महाराज नाराज हो जाएंगे। ये क्या है देव? कि कौन सी गवार लड़की को शादी करके उठा के ले आए हो इस घर में? लो कर लो बात, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। एक तो सुबह सुबह इतना बड़ा चूहा पकड़ा, उसके लिए थैंक यू बोलने की जगह सब हम पे ही चिल्ला रहे हैं। जब से आई है सिर्फ तमाशा ही लगा रखा है कल से। देव, इसे जहां से लेके आए हो ना, इसे वहीं छोड़कर आओ, अभी इसी वक्त। तुम अंदर रूम में जाओ। हमने कहा ना, तुम अंदर जाओ। रुको, तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही हमारी? हमने इस लड़की को यहाँ से जाने के लिए कहा है, अंदर आने के लिए नहीं। ये तो मुझे घर भेजने की बातें कर रही है। गंगा जी, मैं इस पारो प्रथा से आजाद हो जाऊंगी। पार्वती, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? हमने क्या कहा? अपने रूम में जाओ अभी के अभी। इसे जहां से लेके आए हो ना, इसे वहीं छोड़कर आओ, अभी इसी वक्त। वैसे गंगा जी, हमें ना आप पे पूरा भरोसा था कि आप हमें यहाँ से बाहर निकालने का कोई ना कोई जुगाड़ तो लगा ही लोगे, पर इतना जल्दी ये नहीं पता था। उस दानव को तो हमने गलती से मार दिया था और चूहा पकड़ लिया, क्योंकि हमें तो आदत है, सालों से यही तो काम करते हैं हम पैसा कमाने के लिए। और चूहा पकड़ने की वजह से हम उस दानव की माँ की आंखों में चुभ गए और उन्होंने हमें घर जाने के लिए भी बोल दिया। और अगर उस दानव ने हमें भेज दिया तो फिर तो आधा ठाकुर भी कुछ नहीं कर पाएगा, फिर तो हम भी सेफ, हमारी फैमिली भी सेफ। अब समझ में आया कि गंगा जीजी और महादेव मिलकर एक बड़ी प्लानिंग में लगे हुए थे, है ना? लेकिन वो दानव हमें वापस भेजने के लिए तैयार ही नहीं हुआ तो? वैसे भी उसने हमें घर भेजने की बजाय इस कमरे में भेज दिया। कहीं उसकी ये जिद तो नहीं है? तभी तो वो हमें खरीद कर लाया है। क्या उसकी माँ को पता है कि वो हमें खरीद कर लाया है? और अगर पता हुआ तो? नहीं, जरूर वो दानव अपनी माँ से झूठ ही बोल रहा होगा। क्या पता उसकी माँ अच्छी हो? माँ, हमने आपसे कल भी कहा था कि पार्वती अब हमारी पत्नी है। अग्नि को साक्षी मानकर हमने शादी की, कसमें खाई हमने। आप तो जानती है ना कि आज तक हमने अपने असुरों से कभी मुंह नहीं मोड़ा और आगे भी कभी नहीं मोड़ेंगे। माँ, चाहे दिल कितना भी भरा हो, बस एक बार के लिए अपने बेटे को समझने की कोशिश कीजिए ना, प्लीज माँ।
लेकिन देव, तुम भी तो अपनी माँ की मनस्थिति को समझो ना। वो खूनी बहू। चाची, पार्वती अब हमारी पत्नी है, ना ही वो कोई खूनी बहू है और ना ही किसी सर्कस से आई है। बाबा के दोस्त बलराम काका की बेटी है वो। माँ हमने वचन दिया है बाबा को भी और बलराम काका को भी कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कैसे भी हालात हो, हम पार्वती का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। सॉरी आइनस, हम जानते हैं हम आपका विरोध कर रहे हैं, बट प्लीज प्लीज हमारी बात को समझिए। हम अपना वचन नहीं तोड़ सकते हैं माँ। बलराम की बेटी? देव, तुमने अपने बाबा के उस मामूली से कर्मचारी की बेटी के साथ शादी कर ली? नहीं माँ। अब समझ में आ रहा है हमें सारा खेल। ये शादी क्यों हुई है और किस लिए हुई है। माँ ऐसा बस कुछ नहीं सुनना हमें। इतने सालों तक, आज तक हम सुबह तुम्हारे साथ माता रानी की आरती करके अपना दिन की शुरुआत करते थे देव, और आज वो लड़की, उसका चेहरा और उसके हाथ में वो चूहा, उसको देखकर हम अपने दिन की शुरुआत करें। माँ हम उसे समझाएंगे। अब विषय समाप्त। कुछ नहीं सुनना हमें देव। राम की बेटी। अब सासू मॉम, बलराम काका सेम गाय ना जो ताऊ जी के साथ रामपुर में काम करते हैं? हाँ बहुरिया, लेकिन काम तो बराबरी वालों के साथ किया जाता है। आई बलराम, ये बलराम जेठ जी को बस दिन भर मस्का लगाने का काम करता है और जेठ जी को चने की झाड़ पर चढ़ा कर रखता है, और जेठ जी खुश होकर उसे बस पैसे और काम का बागडोर थमा देते हैं। तो देव ने उनकी डॉटर के साथ वेडिंग कर ली? हाँ बहुरिया, कर तो ली। हाय मोरी मैया। चिच्ची, आपको ये सब कहाँ देखना पड़ रहा है? छोटे से घर की लड़की, छोटी चौधराई, बाप रे बाप। क्या पता वही एक उम्मीद की किरण हो। चांस तो लेना पड़ेगा पारो। हम जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे मदद मांगेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? किसने बोला था जाके चूहा पकड़ने के लिए कूद पड़ो? एक तो ना कपड़े चेंज किए, ना मुंह धोया, कुछ भी नहीं, सीधा मुंह उठा के चल पड़ी। क्यों? टहलने के लिए निकली थी? क्या कहा तुमने? टहलने निकली थी? इस घर में जिसका मन जो भी हो रहा है बोले चला जा रहा है, बोले चला जा रहा है। कभी खूनी बहू, कभी सर्कस रानी। अरे सुबह सुबह इतना बड़ा चूहा पकड़ा है हमने। हमारे गांव में कोई चूहा पकड़ता है ना तो उसे एक चूहे का 50 रुपए मिलता है, और ये तो इतना बड़ा चूहा था, इसके तो 100 रुपए लूंगी मैं। कभी खुद पकड़ के देखना, सारी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। कोई शाबाशी नहीं, कोई थैंक यू नहीं, सबके सब हम पे ही चढ़े जा रहे हैं। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। हाँ माना गलत फहमी में सुबह आप पर हमला कर दिया था तो क्या खूनी बोलोगे? खून कर दिया हमने किसी का? मर गया है क्या कोई? सही सलामत तो घूम रहे हो। और हाँ, हम पे चिल्लाया काहे? हाँ देखिए, हमारी शादी जिस भी परिस्थिति में हुई हो, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको हम पर चिल्लाने का हक मिल गया। और क्या कहा तुमने कि हम बिना नहाए बाहर निकल गए? तुमने बताया हमें क्या सपना आ रहा है कि गुस्सा खाना का है?
इतना गुस्सा आया हो ना तो बीपी बढ़ जाता है, स्ट्रोक आ सकता है तुम्हें, मर सकती हो तुम, समझ रही हो? देखो फिर गुस्सा आ गया। चलो अब हमारे साथ काउंट करो 3 तक। 1, अरे करो, ये सब मन की शांति के लिए, चलो करो। 1 2 3 अब एक गहरी सांस लो। अब अपना हाथ अपने दिल पर रखो, रखो। अब बताओ, धड़कन स्लो हुई? मन को शांत करने के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है, याद रखना। अभी पकड़ो कपड़े और जाके तैयार हो जाओ। और सॉरी, जोर से लग गया क्या? इधर कहाँ जा रही हो तुम? बाथरूम। बाथरूम पूरा, वहां जाओ, जाओ। सर बचा लो सर। तुझे बोला था, साले नाजायज बाप की औलाद, तुझे कहा था ना, चप्पा चप्पा छान मार और उसे ढूंढ निकाल। फिर कहां है मेरी वीआईपी दुल्हन? कहां है बोल? आधा ठाकुर वो आदमी है जो मछली को भी पानी में डुबा डुबा कर मारता है, और तू साले मुझे ही चूना लगा रहा है। हाँ? मुझे चूना लगा रहा है। सेठ, मैं क्यों आपको चूना लगाऊंगा? कसम से पूरा छान लिया, लेकिन आपकी वाली दुल्हन नहीं मिली। कुछ दूसरी दुल्हन मिली, लेकिन उसमें भी आपकी दुल्हन नहीं थी। कहीं तो बहकर पता नहीं कहां चली गई। अरे तू गलत आदमी पर भड़क रहा है। ए, लेके जाओ इसको ऐसे। हो सकता है तेरी वीआईपी दुल्हन ऊपर का टिकट कटा लियो। गंगा को नहीं देख रहा है कैसे उफान पे है? बह गई होगी कहीं। ना जीजी ना, हम ना मान सकते। शेरनी इतनी आसानी से मरने वालों में से ना है। और वैसे भी जीजी, ये कोई आम लड़की ना है, चलती फिरती बॉम्ब है, बॉम्ब। और ऊपर से मछुआरे की लड़की, मतलब पानी से बहुत ही गहरा रिश्ता है जीजी। हमको क्या लगता है कि किनारे की दूसरी तरफ ऐसा जुप से जाके गायब हो गई है, पर कोनो बात नहीं है जीजी, उसको तो हम ढूंढ निकालेंगे। वो कहाँ है ना जीजी कि आधा ठाकुर का आज तक एक भी डील कैंसिल नहीं हुआ है। पूरे 5 लाख की पारो खरीदे हैं। इतनी आसानी से तो नहीं जाने देंगे उसको। और ये हरियाणा वाला जो सेठ है ना जीजी, वो बार बार फोन करके दिमाग की, इसलिए एक काम करो, ये शेरनी के बुढ़े शेर से कनेक्शन ढूंढो। हो ना हो ये पारो अपने परिवार के पास वापस आने की कोशिश जरूर करेगी। परिवार को, इस घर के नाम को मजाक बना के रखा है तुम्हारे मौसा जी ने। हमारे देव को लेकर वो इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे ले सकते हैं मानव?
ना हमसे बात की, ना सलाह, ना मशवरा। कैसे कर सकते हैं मानव? मासीमा, आप जो भी कह रहे हैं ना एकदम सही कह रहे हैं, बट अभी आप शांत हो जाइए। नहीं हो सकते हम अभी शांत ऐसे। तुम फोन लगाओ देव के बाबा को। मासीमा, फोन लगाओ। जी। हेलो। हेलो मौसा जी, प्रणाम। देव और पार्वती सही सलामत पहुंच गए? हाँ, वो लोग पहुंच गए यहाँ पे सही सलामत, लेकिन ये क्या किया आपने? हाँ, क्यों किया ऐसा? हमारी जिंदगी बर्बाद की इतने सालों पहले वो कुछ कम नहीं था चौधरी साहब, जो आप हमारे देव के पीछे पड़ गए। अंबिका, मेरी बात सुनो प्लीज। हमें कुछ नहीं सुनना चौधरी साहब, थक गए हैं हम आपकी बातों की सफाई सुन सुन के। क्या किया आपने हमारे बेटे के साथ? शादी जैसे पवित्र रिश्ते को आपने समझौते में बदल दिया। जब आप हमें छोड़कर गए थे ना चौधरी साहब, तब हम एक सेकंड के लिए नहीं टूटे। हमने ये घर भी संभाला, ये कारोबार भी संभाला, लेकिन हमें संभालने वाला कौन था? देव। देव हमारी ताकत था चौधरी साहब, और आपने देव की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। कितना मजबूर किया होगा आपने उसे, जो उसने इतना बड़ा फैसला लिया हमसे बिना पूछे। एक अच्छे पति तो कभी नहीं बन पाए चौधरी साहब, आप कम से कम एक अच्छे पिता तो बन जाते। अपने बेटे की शादी एक ऐसे घर में कर दी जिसका ना कोई औहदा है ना कोई हैसियत। अरे एक मिनट, क्या साबित करने वाले हैं आप सारी दुनिया के सामने कि चौधरी खानदान का इतना बड़ा आदमी आज भी अब कैसे अपने जड़ों से जुड़ा हुआ है? छी, इस बात के लिए आपने अपने बेटे की बलि चढ़ा दी। क्या मंशा थी इसके पीछे आपकी, हमें बताइए। हम जानते हैं चौधरी साहब, ये आपका तरीका है। आप देव को अपनी तरह बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं देव भी आपकी तरह अपनी जिम्मेदारियों से इधर उधर भागता रहे। और एक दिन जैसे आप गए थे ना मुझे छोड़कर, वैसे देव भी चला जाए। अंबिका, ऐसा नहीं है। ऐसा वैसा तो कैसा है चौधरी साहब? हमारे बेटे की शादी में हमें नहीं बुलाया, हमसे पूछा नहीं इतना बड़ा फैसला लेने से पहले, क्योंकि आप जानते थे हम वहाँ होते ना तो ये शादी कभी नहीं होने देते। चौधरी साहब, आपने बहुत गलत किया हमारे बेटे के साथ। आपने उसे मजबूर कर कर बहुत गलत काम कर दिया है। अंबिका, मेरी बात सुनो प्लीज। मैं मानता हूँ तुम्हारे गुस्से का हकदार मैं हूँ, लेकिन ये सब जो हुआ ना, ये सब मैं तुम्हें फोन करके बताने वाला था, लेकिन देव ने मना कर दिया। देव का नाम मत लीजिए आप अपने जुबान। हाँ बाबा चिंता मत करिए, हम माँ को समझाते हैं। और प्लीज कुछ दिन आप कॉल मत कीजिएगा। माँ, हम आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, बाबा ने हमें शादी के लिए कोई जबरदस्ती नहीं की। हमने पार्वती से शादी अपनी मर्जी से की है। सुमति, मैंने पता किया और आधा के लोगों को भी बात करते हुए सुना। वो तो ये भी नहीं जानते कि पारो जिंदा भी है कि नहीं, पर हमारा मन कह रहा है पारो सही सलामत होगी। सही कह रही हो दीदी। मेरी पारो की तो सखी है ना गंगा मैया, तो वो उसे कुछ नहीं होने देंगी। मेरे पारो का इतना बड़ा त्याग देखकर गंगा मैया ने उसकी रक्षा जरूर करी होगी। दीदी, मेरी पारो को गंगा मैया ने ऐसी जगह पहुंचा दिया होगा जहाँ वो सुरक्षित रहे। ठीक है जीजी, रखती हूँ। हे गंगा मैया, मेरी पारो की रक्षा करना।
हे माता रानी, हमारे अंदर का तूफान हमें खाए जा रहा है। हमने जो कुछ भी किया अपने अपनों के लिए किया, अपने परिवार के लिए किया, और अब आप ही हमारा सहारा है। आप ही हमें इस चक्रव्यूह से निकाल सकती हैं। बच्चे की जान बचानी है तो पैसों का इंतजाम तो करना पड़ेगा। अरे आपकी दुल्हन एकदम पिच तैयार, बस उसकी एक छोटी सी शर्त है, 5 लाख रुपए की। अपने शरीर के साथ साथ तुम्हारी रूह भी तुम्हारी नहीं रही, क्योंकि तुमने अपनी रूह को एक शैतान के हाथों बेच दिया है। अगर ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार को हम ढूंढ ढूंढ के मार देंगे। माता रानी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारा एक गलत कदम हमारे परिवार वालों पर बहुत भारी पड़ सकता है, पर अगर उम्मीद की एक भी किरण होगी ना, तो हम कोशिश जरूर करेंगे। हमें रास्ता दिखाइए माता रानी। पारो संग देव शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।